तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, सर उद्देश्य क्या है आपका तिरंगा यात्रा निकालने का? तिरंगा यात्रा मैं उन शहीद वीर नौजवान साथियों के जो श्रद्धा था कि हम देश को आजाद करेंगे, हमारे आने वाले जनरेशन इस देश में राज करेंगे, और उनके किए हुए बांके बाजार में आया हूँ। आने का यहाँ उद्देश्य ये है कि यहाँ पे जो बीजेपी के कार्यकर्ता है यहाँ पे एक तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है भारत में, तो तिरंगा यात्रा बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा निकाला गया है। यहाँ पे सभी युवा और जो भी है सभी युवा साथी सभी यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करूंगा इनके उद्देश्य क्या है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सीताराम प्रजापति, आप पूरा एड्रेस बताएं। प्रखंड अध्यक्ष बांके बाजार बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के मैं अध्यक्ष हूँ। कब से है सर? जल्दी में बहाल हुआ हूँ, मतलब 2-3 महीना हुआ है, हमारी बहाली जल्द हुई। जल्द बहाली। हाँ, तो आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं सर, ये उद्देश्य क्या है आपका तिरंगा यात्रा निकालने का? तिरंगा यात्रा मैं उन शहीद वीर नौजवान साथियों के जो श्रद्धा था कि हम देश को आजाद करेंगे, हमारे आने वाले जनरेशन इस देश में राज करेंगे, और उनके किए हुए परिणाम के आज मतलब प्रॉफिट हम लोग फायदा उठा रहे हैं। आज आजादी के साथ हम लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। सारा तरह के हमारा अधिकार उन वीर नौजवान साथियों के बलिदान के बावजूद मिला है। तो हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए तिरंगा यात्रा आज मैं निकाला। इस तरह की श्रद्धांजलि देने के लिए आपने यात्रा निकाला है? हाँ। तो और ये बीजेपी के सारे कार्यकर्ता है यहाँ पे? हाँ जी। तो ये आप और भी क्या कर रहे हैं तिरंगा यात्रा पे? सब कुछ अपने कामों में बिजी रह जाते हैं, तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं हो पाते हैं। कहीं ये होता है कि अपने काम में व्यस्त रहते हैं और नहीं आ पाते हैं, और तिरंगा झंडा तोलन भी नहीं भी आता। उनके लिए आप क्या कहना चाहें, क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, और ये आजादी का जो मूल रूप है, आजादी किसे कहते हैं, अभी तक वो आजादी के मतलब नहीं समझे। जो वीर नौजवान साथी हमारा बलिदान दिए, उनका मूल्य को वो नहीं समझ रहे हैं कि आज हम उनके छत्र छाया में, अभी मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ और हमारे वीर नौजवान साथी अभी सेना के बॉर्डर कर रहे हैं, करते आज वो शहीद हो जा रहे हैं, लेकिन हम उनके बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। तो हम उस बंधु को जो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, उनको घर घर जाकर जागृति लाएंगे, समझाएंगे कि आप इस बात को समझें। आप जो आज आज़ादी के साथ घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उन्हीं का प्रताप था, उन्हीं का पुण्य था, उन्हीं का काम शौर्य के बदौलत आप आज घूम रहे हैं। तिरंगा यात्रा के माध्यम से मतलब लोगों को जागरूक भी करना है, जागरूक करना है, जागृति लाना है। देखिए कि युवा भी यहाँ पे है जो तिरंगा यात्रा में शामिल है, देखने को ऐसा मिलता नहीं है यहाँ पे। आपका नाम क्या है सर? आप नाम प्रजापति। आप कब से ये ज्वाइन किए हैं? पहले ज्वाइन किया। आप तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी भाई एवं बंधु हैं वो अपने तिरंगे झंडे को यहाँ पे और भी लोग सभी लोग यहाँ पे, यहाँ कहने का मतलब ये है कि 76वां जो स्वतंत्रता दिवस जो मनाई जाएगी कल, तो आज ये तिरंगा यात्रा बीजेपी की कार्यकारिणी के द्वारा निकाले गए बाकर प्रखंड के द्वारा, और बाकर प्रखंड अध्यक्ष जो है सभी यहाँ पे उनके कार्यकर्ता है, तो जा रहे हैं गली गली मोहल्ले में जागरूक करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है कि बहुत से लोग तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं हो पाते, अपने काम में बिजी रहते हैं और झंडा तोलन में भी नहीं आ पाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप एक राष्ट्रीय त्यौहार है स्वतंत्रता दिवस, आप आए उस त्यौहार में शामिल हो। जिला प्रवक्ता है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे भारत में और हर विधानसभा में आज का दिन एक तिथि घोषित किया गया था। हर विधानसभा के अंतर्गत, हर मंडल के अंतर्गत 14 तारीख को हर घर संदेश तिरंगा को फैलाना है, पहुंचाना है, और हर व्यक्तियों तक हम लोग पहुँच के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का देश को पहुंचाना है और बातों को बताना है। मतलब इसके असर राष्ट्रीय तौर पर भी इसकी बैठक हुई थी? जी, हमारे राष्ट्रीय तौर पे और राष्ट्रीय पूरे भारत में आज के दिन, और हम लोग के पिछला वर्ष भी जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी के आदेशानुसार हर घर तिरंगा फहराया गया था,
इस वर्ष भी हर घर तिरंगा का संदेश निकाला गया और हम लोग पूरे भाजपा कार्यकर्ता युवा मोर्चा सभी विंग के मोर्चा मिलकर हर घर हर देश हर संदेश फैलाने के काम कर रहे हैं। शहीद वीर जवानों को हम लोग पूर्ण तरीका से उनको याद कर रहे हैं। भारत माता की जय। ये देखिए, अभी आखिरी बार मैं निवेदन करता हूँ कि आप युवाओं से आप क्या निवेदन करना है? आप युवा है, युवा होकर शामिल हुए हैं इस तिरंगा यात्रा में, युवा आना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहें? मैं यही कहूँगा कि हर एक युवा को इस तिरंगे यात्रा में जुड़ना चाहिए। घर बैठने से कुछ नहीं होगा। मेरा ये अधिकार है, राष्ट्रीय त्यौहार है। थैंक यू सर। और भी यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता है, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। मैं सहयोग से निवेदन करता हूँ कि आप नजदीक आए। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम निरंजन कुमार हुआ और मैं प्रखंड युवा अध्यक्ष भाजपा का हूँ। और मैं ये लोगों तक के संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि ये भारत का सबसे बड़ा महान पर्वों में एक है। तो हम यही चाहते हैं कि लोग इस पर्व को 15 अगस्त को धूमधाम से मनाएं और जश्न मनाएं और देश के प्रति सद्भावना और अपना देशभक्ति को जागृत करें और देश के प्रति सजग रहे, ईमानदार रहें और अपने देश को आगे बढ़ाने में हर कदम पे कदम आगे बढ़ाते चलें और अपने देश को मजबूती देने में प्रदान करें, अपने सहयोग करें। ये बताइए कि महिलाएं जो होती है ये सब त्योहारों में, राष्ट्रीय त्योहारों में बहुत कम शामिल होती हैं, उनके लिए महिलाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? महिलाओं के बारे में मैं कहूँगा कि अब उन लोग भी शिक्षित हो रहे हैं और जागृत हो रहे हैं। अब उन लोग हम लोग से कम नहीं है और ये झंडा जो हम लोग निकाल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, इससे जागृत करना चाह रहे हैं। जो व्यक्ति अपने राष्ट्रीय पर्व को नहीं समझ पाते, नहीं आते, उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं उनसे भी कहूँगा कि ठीक है, वो नहीं आते हैं, जहाँ भी हैं वहाँ अपनी इस स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाएं और जश्न मनाएं और देश के प्रति अपना जो है सहयोग का प्रदान। धन्यवाद। देखिए, ये जो भी देखिए पूरे दिखाने की कोशिश करेंगे, ये जो भी कार्यकर्ता है तिरंगा हाथ में लिए हुए हैं, ये घर घर जाकर ये फैलाएंगे, जागरूकता फैलाएंगे। जो भी ये राष्ट्रीय त्यौहार को सभी को मनाना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि ये राष्ट्रीय त्यौहार किसी धर्म के विशेष का नहीं है। सभी धर्म इसे मनाते हैं। ये राष्ट्रीय त्यौहार क्योंकि बहुत ही मुश्किल से आज़ादी मिली थी, उन्हीं को ये शहीदों को याद करते हुए इन लोगों ने एक यात्रा निकाली। बहुत अच्छी पहल है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। ऐसे और भी रैलियाँ निकले और मैं निवेदन करता हूँ कि सभी नागरिकों से कि आप राष्ट्रीय त्यौहार में शामिल हो और अपना सहयोग दें। जय हिंद, जय भारत। चलिए जाने दीजिए भैया। चलिए।